दोस्तों, आखिर मोदी सरकार भारत के अंदर तालिबानी सोच को कैसे बर्दाश्त कर रही है। जिस सरकार के रहते, जिस सरकार के नेता बड़े बड़े मंचों से चुनाव में तालिबान का खौफ दिखाते रहे, बताते रहे कि तालिबान में महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तालिबान में ये होता है, विपक्ष पर आरोप लगाते रहे कि तालिबान समर्थन जैसा समाज बनाना चाहते हैं यहां पर, उस सरकार के रहते आखिर देश की महिलाओं के साथ केवल प्रोटोकॉल के नाम पर यह हो क्या रहा है। दोस्तों, भारत सरकार इस वक्त बहुत ही मुश्किल में फंस गई है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद चौतरफा उसकी निंदा हो रही है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी के सांसद लगातार बोल रहे हैं कि आखिर ये सरकार बर्दाश्त कैसे कर रही है। ऊपर से खुद सरकार को भी अब जवाब देना पड़ेगा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बस नारे हैं या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर बस बात ही है। तब दोस्तों, जब जमीन पर ये चीजें लागू करने की बात होती है तो महिलाओं के साथ ही सरकार कैसे स्टैंड करती है। दोस्तों, आप जानते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत हर लिहाज से चाहता है, सरकार हर लिहाज से चाहती है कि वो तालिबान से जो बातचीत एक तरह से रुकी पड़ी थी दोबारा से संबंध स्थापित करें। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। सबसे पहले मैंने आज सुबह आपको एक खबर दिखाई। हुआ ये दोस्तों कि दिल्ली में जो तालिबान की विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया गया, महिला रिपोर्टर्स को इनवाइट ही नहीं किया गया। इसको लेकर बहुत सी महिला पत्रकारों ने विरोध जाहिर किया और खुलकर बोला कि हमको बुलाया ही नहीं गया। और तो और दोस्तों, जो तस्वीरें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेयर की अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ, उन तस्वीरों में कहीं भी महिलाएं नहीं दिख रही हैं। सबसे ज्यादा हैरानी दोस्तों मुझे इस खबर को पढ़कर हुई। दोस्तों, हुआ क्या, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी इस वक्त दारुल उलूम में है। दारुल उलूम देवबंद पहुंचे हैं क्योंकि अफगानिस्तान का दारुल उलूम के साथ बहुत पुराना नाता रहा है। तो यहाँ पर पत्रकारों से सीधा उनका मतलब एक तरह से राफ्ता होने वाला था। लेकिन यहाँ अजीब बात देखने को ये मिली है कि किसी भी महिला पत्रकार को यहाँ घुसने नहीं दिया गया है। देखिए, यूपी के पत्रकार है सचिन गुप्ता जो जानकारी दे रहे हैं, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी थोड़ी देर में दारुल उलूम देवबंद पहुंचने वाले हैं। महिला पत्रकारों को सीधे सामने आने से मना कर दिया गया है। जो महिला पत्रकार होंगी वो एक पर्दे में रहेंगी। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महिला पत्रकारों की नो एंट्री थी। तो मैं सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, वो तालिबान के क्रूर शासन, वहां महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर खूब बोलते रहे और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते रहे कि ये तालिबान समर्थन जैसे सरकार बनाना चाहते हैं, समाज बनाना चाहते हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ के रहते उत्तर प्रदेश के अंदर तालिबान समर्थित विदेश मंत्री आ रहे हैं अफगानिस्तान के, वो दारुल उलूम में बैठे हैं और वहां महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां चलेगा, कब चलेगा? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बोलते तो बहुत बड़ा बड़ा है, करके दिखाएं, दारुल उलूम पर एक्शन ले और उससे पहले एक्शन ले केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार तालिबान से बातचीत कर रही है और योगी आदित्यनाथ तो तालिबान को लेकर देखिए कैसी कैसी बातें किया करते थे। दोस्तों, विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो तालिबान का समर्थन करते हैं बेशर्मी के साथ। योगी आदित्यनाथ का बयान है विधानसभा के अंदर, और यहां तो तालिबान के साथ बातचीत की जा रही है। चलिए, मैं कहती हूं दोस्तों, अनप्रैक्टिकल बात हमें नहीं करनी चाहिए। तालिबान से हमें बात करनी पड़ेगी, अफगानिस्तान से बात करनी है तो, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। पर मेरी आपत्ति यह है दोस्तों कि तालिबान में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है ना, वहां महिलाएं बुर्के में रहती है ना, वहां महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है ना, वहां महिला रिपोर्टर रिपोर्टिंग नहीं कर सकती ना। मेरे देश में तो नहीं है। मेरे देश में तो कोई भी नेता आए, मेरे देश की महिलाएं तो जाती हैं, पत्रकार तो जाती हैं उनसे बात करने। मेरे देश में क्यों हो रहा है ये? दोस्तों, ये तो भारत की महिलाओं के साथ अपमान है ना। आप फर्ज करके देखिए, कल को इसका मतलब तो भारत में कभी कोई महिला विदेश मंत्री नहीं रहेगी मोदी जी के रहते। क्यों? क्योंकि फिर वो विदेश मंत्री बात कैसे करेंगी तालिबान से? भाई, आपको अफगानिस्तान में बात करनी तो आपको तालिबान से बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री महिला पत्रकारों को अपने सामने नहीं देखना चाह रहे हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा है, तो फिर विदेश मंत्री से कैसे बात होगी? तो मतलब फिलहाल और भविष्य में जब तक अफगानिस्तान में तालिबान रहेगा और केंद्र में मोदी सरकार रहेगी, भारत में कोई महिला विदेश मंत्री नहीं बन सकती। विदेश मंत्री क्या, प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि फिर आप तालिबान से कैसे बात करेंगे? ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बस नारा है, महिलाओं को आरक्षण दे देंगे, बस ये बातें हैं। जब करने की बारी आई, आपको अपनी महिलाओं के लिए लड़ना चाहिए ना, अपनी महिलाओं के लिए फाइट कीजिए।
अपने देश की बेटियों के लिए फाइट कीजिए कि देखिए आपके यहाँ होती होगी ये सोच, हमारे यहाँ तो नहीं होती। अब दोस्तों क्योंकि सरकार की इसमें बहुत जबरदस्त आलोचना हो गई, राहुल गांधी ने भी सरकार की आलोचना कर दी, तो भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें विदेश मंत्रालय का कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। चलिए मान लिया आपका कोई रोल नहीं है, अफगानिस्तान के मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यहां अगर देवबंद जा रहे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तो उत्तर प्रदेश की महिला पत्रकार क्यों नहीं जा सकती वहां पर? और अगर उनके लिए दरवाजे बंद हो गए तो फिर उत्तर प्रदेश में किस तरह का ये बुलडोजर दौड़ रहा है, किस तरह का बाबा का राज चल रहा है? मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। दोस्तों हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होती होगी। इसी मामले में अब राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की जबरदस्त आलोचना करते हुए कह दिया है, मिस्टर मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर एक क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। दोस्तों टीएमसी की सांसद हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे सागरिका घोष हो, सब ने वीडियो संदेश जारी करके इसकी जबरदस्त तरीके से आलोचना करते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि आप तालिबान से बात कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन आप अपनी महिलाओं के लिए कैसे स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? It is extremely shocking and abhorrent that the Narendra Modi government has permitted the misogynist and anti-woman mindset of the Taliban to come to the national capital of India. The Taliban in its press conference did not include women journalists. The fact is, the Vienna Convention of 1961 clearly lays down that although diplomats enjoy a certain immunity, every foreign embassy needs to follow the laws of the land of the host country. You cannot break the laws of the host country. Our constitution enshrines gender justice as one of its most important principles. How then was the Taliban allowed to get away with flouting a constitutional principle in India and in New Delhi, in the national capital? Is this so-called Nari Shakti, Nari Suraksha, Nari Samman of the Modi government? Does the Modi government share the misogynist and woman-hating mindset of the Taliban? Does the Modi government share the anti-woman perspective of the Taliban? Is that why the Modi government has surrendered to the Taliban in not allowing women journalists to its press conference? The Modi government is not following diplomacy. The Modi government has surrendered to the Taliban. दोस्तों 100 बात की एक बात, मैं भी एक महिला पत्रकार हूं, लेकिन कल को अगर मुझे मेरे देश में पत्रकारिता करने से रोका जाए ये कहते हुए कि तुम औरत हो इसलिए अंदर नहीं जाने देंगे, मुझे तो बहुत खराब लगेगा। और मुझे सिर्फ अपने औरत होने पर खराब नहीं लगेगा, उस पर तो मुझे गर्व है, मुझे उस व्यवस्था पर खराब लगेगा, उस सरकार पर खराब लगेगा कि वो सरकार मेरे लिए खड़ी नहीं हो पा रही है। मतलब आप सोचिए कि ये तो हद हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस मुंह से इस तरह के बयान देंगे अब, जब उनके अपने राज्य में विदेश मंत्री अफगानिस्तान के आ रहे हैं और वहां महिला पत्रकारों को इजाजत नहीं मिल रही है। दोस्तों विदेश नीति की अपनी एक सीमाएं होती है, मैं समझ सकती हूं, लेकिन दोस्तों हमारी भी तो अपनी कोई वैल्यूज हैं। एक समाज के तौर पर, एक सरकार के तौर पर, अगर हमारी सरकार हम महिलाओं के साथ ही नहीं खड़ी होगी, हम महिला पत्रकारों के साथ ही खड़ी नहीं होगी, तो फिर हम किससे उम्मीद लगाएं? ये तो हद ही हो गई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।